नाजरीन, एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जिसके बाद तुर्कमेनिस्तान की कुदरती गैस अफगानिस्तान के रास्ते से होती हुई ना सिर्फ पाकिस्तान तक पहुंचेगी बल्कि इंडिया भी इससे मुस्तफीद हो सकेगा। जी हां दोस्तों, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके बाद ना सिर्फ पाकिस्तान की गैस की जरूरत पूरी हो जाएगी बल्कि पाकिस्तान के पास गैस सरप्लस में मौजूद होगी। जी हां, अपनी जरूरत से भी ज्यादा मकदार के अंदर पाकिस्तान के पास गैस मौजूद हो सकती है। मैं बात कर रहा हूं तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट की, जिसके अंदर अब काज़िकिस्तान ने भी शमूलियत का ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, काज़िकिस्तान भी अब इस तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो कि पिछले 35 साल से हम सुनते आ रहे हैं उसका हिस्सा बनने वाला है। इसके बाद क्या होगा और अब इसके कितने स्टेक होल्डर्स हो जाएंगे, इसके बाद पाकिस्तान को कितनी गैस मिलेगी और अब ये 35 साल के बाद भी मुकम्मल क्यों ना हो सका है, इसकी राह में रुकावटें क्या हैं और इसकी क्या तारीख है और इसका क्या मुस्तकबिल है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10 गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि एक प्रोजेक्ट है तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट के नाम से, जिसको हम सब जानते हैं, जिसका इफ्तिताह 12 दफा कर दिया जा चुका है, लेकिन अभी भी उसके ऊपर खातर खा पेशरफ्त नहीं हो सकी है और इसका मुस्तकबिल जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के हाथ में है। अगर ये दो मुमालिक इसके बाद इनकार कर देते हैं तो ये सारा प्रोजेक्ट जिसके ऊपर 35 साल का एक प्लान है, एक प्रोसेस है, वो सारा धरा का धरा रह जाएगा और तुर्कमेनिस्तान की जो जितनी मेहनत है और उन्होंने जितना काम इसके ऊपर कर लिया है वो भी रायगा चली जाएगी। जी हां दोस्तों, तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है वो 1990 के अंदर सामने आया था। इसकी खबरें तब से सामने आई थी और उसके बाद इसके ऊपर जो काम है वो उसके बाद 2002 के अंदर शुरू किया गया और इसका जो सारा फंड है वो एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसकी जानिब से दिया जा रहा है और इसके ऊपर तकरीबन 8,000 से 10,000 अरब डॉलर्स की जो लागत है वो आएगी। इसके अंदर होगा ये कि एक 1800 किलोमीटर की तवील पाइपलाइन बिछाई जाएगी, तुर्कमेनिस्तान से होती हुई अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से होती हुई पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान से होती हुई ये भारत को कनेक्ट करेगी। और इससे होगा ये कि जो तुर्कमेनिस्तान की गलकेनिश गैस फील्ड है वहां से गैस लेके भारत तक पहुंचाई जाएगी और रास्ते में जितने मुमालिक आते हैं वो सारे इससे मुस्तफीद होंगे। इन अ सेंस वो ट्रांजिट फीस भी इसमें लेंगे और उसके अलावा जो गैस है वो भी हासिल कर सकेंगे और उनकी जो गैस की जरूरत है वो भी पूरी हो जाएगी। शुरू में तो इसके ऊपर सब ने इत्तेफाक किया था, लेकिन भारत के इसके ऊपर इख्तिलाफात हैं जो कि हम वीडियो के आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, ये एक मेगा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर अब काज़िकिस्तान ने भी शिरकत का जो है वो ऐलान कर दिया है और काज़िकिस्तान चूंकि तुर्कमेनिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है तो अब वो भी इसका हिस्सा बन सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगले 30 साल तक ये प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल करने का इरादा है, क्योंकि इसके अंदर आप देखिए कि 4 मुमालिक पहले थे, अब 5वां मुल्क इसके अंदर शामिल होने जा रहा है। तो ये एक मेगा प्रोजेक्ट है तो इसके अंदर टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसके बाद 33 अरब क्यूबिक मीटर जो गैस है, कुदरती गैस, वो तुर्कमेनिस्तान से भारत तक पहुंचा दी जाएगी बजरिया अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो इसके बेनिफिशियरी होंगे। इसके अलावा मंसूबे के जरिए रोजाना 3 अरब क्यूबिक फीट जो गैस है वो सप्लाई की जाएगी और इस मंसूबे की मजमूई लागत जो है वो शुरू में तो 8 अरब डॉलर्स बताई गई थी, लेकिन उसके बाद ये बढ़ के 10 अरब डॉलर्स तक पहुंच चुकी है। और पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान के गलकेनिश गैस फील्ड जो कि सबसे बड़ी गैस फील्ड है उससे होती हुई जो है वो वहां से गैस लेके आगे सप्लाई करेगी बाकी तमाम तर मुमालिक तक। और एडीबी ने 2002 के में मंसूबे की जो दस्तावेजात हैं उस पर काम शुरू किया और 2012 के अंदर इसकी खरीदारी का मुआहिदा किया गया और 2014 में कंसोर्शियम तश्कील दिया गया और 2017 में पाकिस्तान में इफ्तिताही तकरीब जो है वो भी मुनक्कद की गई थी। और इसके अलावा भी जो 12 दफा इसकी इफ्तिताही तकारीब है वो मुनक्कद की जा चुकी हैं, लेकिन इसकी राह में चंद रुकावटें भी हैं। अब इससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? पाकिस्तान को रोजाना 1.25 अरब क्यूबिक फीट गैस मिलेगी, यानी कि 1/3 हिस्सा जो है वो पाकिस्तान को मिल सकेगा और अफगानिस्तान को इसका 0.5 अरब क्यूबिक फीट जो गैस है वो इसका हिस्सा मिलेगा और बाकी गैस जो है वो भारत को सप्लाई कर दी जाएगी। और पाकिस्तान के हवाले से ये कहा जाता है कि ये जो गैस है, पाकिस्तान एलएनजी जो गैस है, माया जो कुदरती गैस है, वो अभी तक एक्सपोर्ट करता आ रहा है। लेकिन अगर ये वाला मंसूबा बन जाता है, ये पाइपलाइन कामयाब हो जाती है, तो इसके बाद ना सिर्फ पाकिस्तान की जो जरूरत है वो पूरी हो जाएगी बल्कि पाकिस्तान के पास अजाफी गैस मौजूद होगी जिसको हम दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और उसे फायदा भी
उठा सकते हैं। तवानाई के बहरान के हल के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि इन तमाम तर जो स्टारवेशन का शिकार हैं एनर्जी के ममालिक जैसे पाकिस्तान और जो भारत है वो उनके मसाइल का हल हो सकता है। और वो मंसूबा जो 1990 के अंदर शुरू किया गया था, अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम की वजह से कंप्लीट ना किया जा सका, 12 दफा इसको लेट करना पड़ा और 2022 में फाइनली जब तालिबान की हुकूमत आई तो उन्होंने पाइपलाइन की सिक्योरिटी के लिए 30,000 जो फौजी हैं वो मुख्तस कर दिए और इसके ऊपर तेजी से काम जो है वो शुरू कर दिया। और इसके बाद भारत को भी इसके ऊपर बहुत सारे मसाइल हैं। मेनली भारत को सबसे बड़ा मसला इससे ये है कि एक तो ये पाकिस्तान से होकर गुजरेगी और यूं जो भारत की एनर्जी का सोर्स है वो पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड कर जाएगा कि अगर पाकिस्तान रोकना चाहे इनकी गैस तो वो रोक सकता है। तो ये भारत को बात बहुत ज्यादा दुखती है और भारत इस हवाले से कहता है कि पाकिस्तान के ऊपर इन्हिसार करना हमें कबूल नहीं है। तो उनका ये इतराज इसके ऊपर था। इसके अलावा उनका एक और बड़ा जो इतराज है वो उस गैस की कीमत के ऊपर था और उन्होंने कहा कि 2018 में गैस की जो कीमत है उसके ऊपर दोबारा मुज़ाकरात किए जाएं और 2013 के मुआहिदे के मुताबिक कीमत खाम तेल के 55% पर मबनी है और ट्रांजिट फीस और ट्रांसपोर्ट चार्जेस शामिल होने के बाद कीमत जो है वो $10.5 जो मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट है वहां तक पहुंच जाती है। और ये जो कीमत है वो भारत की उस वक्त की औसत कीमत से 2 गुनी थी और यूं भारत को नुकसान हो रहा था, इसलिए वो उनको कीमत के ऊपर भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं इस और पाकिस्तान के हवाले से भी उनको तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं कि पाकिस्तान के ऊपर हमने रिलाई जो है वो नहीं करना है। और यूं ये जो मंसूबा सारा है वो पाकिस्तान और भारत के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अब जो भारत है अगर वो इसके ऊपर से पीछे हट जाता है तो पाकिस्तान को भी इससे नुकसान होगा, पाकिस्तान को इससे फिर फायदा नहीं हो सकेगा। पाकिस्तान को सालाना $500 मिलियन जो है वो ट्रांजिट जो फीस होती है वो खुद अदा करना पड़ेगी और यह मंसूबा पाकिस्तान के लिए तब फायदेमंद होगा जब भारत पाकिस्तान को सालाना 700 से 800 मिलियन डॉलर्स की जो ट्रांजिट फीस है वो अदा करने का जो एक मुआहिदा है वो करता है या वादा करता है। अदरवाइज ये पाकिस्तान के लिए सूटेबल नहीं है। अगर भारत कर लेता है ये ट्रांजिट फीस अदा करने का इरादा तो पाकिस्तान को 200 से 300 मिलियन डॉलर्स जो है वो सालाना बचत हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगर भारत जो है वो नहीं मानता इस मंसूबे के ऊपर तो गैस की जो कीमत है वो $7.5 मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो है पाकिस्तान के लिए जो है वो हो जाएगी और ये पाकिस्तान के लिए बोझ बन सकती है। और यूं अगर भारत इससे बैक ऑफ करता है, अब जो कि अभी उन्होंने क्लियरली नहीं किया, पहले तो उन्होंने इसके ऊपर जो है वो रजामंदी का इजहार किया था लेकिन उसके बाद अभी तक उन्होंने क्लियर कट जो है वो इस हवाले से बैक ऑफ नहीं किया, लेकिन अगर वो करते हैं तो इससे पाकिस्तान भी जो है वो पीछे हट जाएगा और यूं ये जो मंसूबा है 35 साल की मेहनत है वो धरी की धरी रह जाएगी और इसके ऊपर कोई काम जो है वो नहीं हो सकेगा। दोस्तों अगर हम बात करें इसकी मौजूदा अपडेट की कि अभी इस मंसूबे के ऊपर कितना काम हो चुका है तो 7 फरवरी 2025 की यह खबर है कि काबीना इजलास में सदर सरदार बर्दी मोहम्मदूफ ने हुकाम को जो कि तापी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं उनको इस काम के ऊपर तेजी लाने का कहा था और इसके अलावा जो पॉलिसी है 2025 की गैस की उसके ऊपर भी जो है उसके मुताबिक पैदावार बढ़ाने का भी कहा गया था। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो तुर्कमानिस्तान में 214 किलोमीटर जो पाइपलाइन है वो मुकम्मल हो चुकी है। तुर्कमानिस्तान इसके ऊपर काम कर रहा है और इसके अलावा जो अफगानिस्तान है उसके अंदर भी हेरात के इलाके के अंदर ये 3 किलोमीटर जो पाइपलाइन है वो मुकम्मल की जा चुकी है। अब जो तुर्कमानिस्तान है उसकी एक कंपनी तुर्कमेगास इसका 85% जो शेयर है वो रखती है, उसकी हिस्सेदार है, बाकी जो 15% बच जाता है वो बाकी जो 3 ममालिक हिस्सेदार हैं उनके हिस्से में आता है और 5% पाकिस्तान का, 5% अफगानिस्तान का और 5% जो भारत है उसके हिस्से में ये शेयर आएगा। और अभी तक इसके ऊपर जो पाकिस्तान है उसके अंदर उस तरह से काम नहीं हो सका है। पाकिस्तान की इसके ऊपर रजामंदी जो है वो भारत के ऊपर इन्हिसार करती है। अगर भारत रिलाई करेगा पाकिस्तान के ऊपर इन्हिसार करेगा तो फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान भी इसकी हामी भर सकेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हालिया खबर की जिसके अंदर काज़ाकिस्तान ने भी इस मंसूबे का, इस मेगा प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का ऐलान कर दिया है और यह ऐलान उन्होंने इस्लामाबाद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में किया जब वो हमारे वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी खालिद हुसैन मक्सी के साथ मुलाकात कर रहे थे और उन्होंने इसके अंदर रजामंदी जाहिर की है कि हम लोग भी इस तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाएंगे। और यूं ये 4 ममालिक का जो मेगा प्रोजेक्ट था जिसके अंदर ADB जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो इनको सपोर्ट कर रहा था,
अब पांचवा हिस्सेदार भी इनके अंदर जो है वो शामिल हो जाएगा। और इसके अलावा काजाकिस्तान के साथ जो ताउन है पाकिस्तान ने उसको मजीद बढ़ाने का फैसला भी किया है। बहुत सारे शोबाजात के अंदर जो MOUs है उनके ऊपर जो दस्तखत हैं उनकी हवाले से भी जो शुरुआत है वो कर दी गई है, उसको भी इनिशिएट कर दिया गया है। और साइंस और टेक्नोलॉजी में मिलकर रिसर्च और इख्तराआत के फरोग देने पर भी इत्तफाक किया गया है। ये सूरत हाल है अब तक की इस मेगा प्रोजेक्ट की। अगर ये बन जाता है तो इससे ना सिर्फ ये जो ममालिक है जिनके दरमियान इस वक्त बहुत ज्यादा टेंशन पाई जाती है, अब देखिए कि अफगानिस्तान वो मुल्क जिसके साथ इस वक्त पाकिस्तान की कशीदगी अरूज के ऊपर है, और एक तरफ भारत है जिसके साथ पाकिस्तान की कशीदगी शुरू से अरूज के ऊपर है। तो यूं ये दोनों ममालिक के दरमियान या तीनों ममालिक के दरमियान अगर एक पाइपलाइन डल जाती है, इनके जो मुफादात हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर रिलाई करते हैं, तो ये कशीदगी ऑटोमेटिकली कम हो सकती है। जब इनको पता होगा कि अगर हमारा पाकिस्तान का ये लोग इंडिया पानी बंद करता है तो पाकिस्तान इनकी गैस बंद कर सकता है, और यूं या तो ना ही वो ये काम करेंगे और ना ही हम लोग ये काम करेंगे। और यूं ही अफगानिस्तान के साथ है कि अफगानिस्तान को भी पता होगा कि अगर हम इनके साथ ताल्लुकात अपने खराब करते हैं या अमनो अमा की सूरत हाल जो है वो पैदा करते हैं तो फिर हमारा ये खदशा है कि हमारी गैस बंद हो जाएगी। और यूं इन तमाम जो ममालिक हैं उनके करीब आने का ये एक बहुत बड़ा मौका है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ये आपसी जो इख्तिलाफात हैं वो खत्म करके वाकई जो तरक्की है उसकी तरफ गामजन हो सकें। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिएगा, और वीडियो पसंद आने की सूरत में इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।